इस खबरनामे में यमुना परवेज, कश्मीर की उभरती हुई साइकिलिंग स्टार, और भद्रवाह जिले में हाईटेक फार्मिंग का चेहरा बना तौकीर। कश्मीर की हसीन वादियों में पली बढ़ी यमुना परवेज ने अपनी मेहनत और जज्बे से साइकिलिंग की दुनिया में नई पहचान बनाई है। श्रीनगर की गलियों से निकलकर इस नौजवान लड़की ने वो कर दिखाया है जो कई लोग सिर्फ ख्वाबों में ही सोचते हैं। यमुना परवेज ने अपनी लगन और मेहनत से 2 बार स्टेट चैंपियनशिप जीती, 5 डिस्ट्रिक्ट टाइटल्स अपने नाम किए और 2 बार नेशनल लेवल पर कश्मीर का नाम रोशन किया। उनके लिए ये सफर सिर्फ मेडल्स और सर्टिफिकेट्स का नहीं, बल्कि अपने हुनर और हौसले का इम्तिहान रहा है। मैंने आज तक प्रोफेशनल लेवल पर काफ़ी रेसेस जीत चुकी हूँ मैं, और सपोर्ट की बात करें तो मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, एज वेल एज मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आप साइकिलिंग में आई? द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया, आई फेल्ट लाइक हाँ मैं कर सकती हूँ, एंड पीपल मोटिवेटेड मी लाइक यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू दिस। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मेरा एक पैशन बन गया। लाइक मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, उसके बाद फिर डेली जब ट्रेनिंग होती रहती थी, उसके बाद फिर लाइक लोग मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेशन से क्या आता है ना, एक एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट होती है आपके अंदर। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया। यमुना की कहानी दरअसल सब्र, मेहनत और जज्बे की कहानी है। साइकिलिंग कोई आसान खेल नहीं, इसमें जिस्मानी ताकत के साथ साथ ज़हनी मजबूती और स्ट्रैटेजिक अक्ल भी चाहिए। हर दौड़, चाहे अपने शहर की पेचीदा गलियों में हो या नेशनल ट्रैक्स पर, उसने हर मुकाबले से सबक सीखा और अपने हुनर को तराशा। आज यमुना उन चंद साइकिलिस्ट में शामिल है जो अपने दम पर कश्मीर को खेल की दुनिया में एक नई पहचान दे रही हैं और अपनी कामयाबी से ये पैगाम दे रही हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। साइकिलिंग क्या कोई भी स्पोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादातर गलत कामों में लग चुकी है। तो इट्स बेटर कि वो स्पोर्ट्स में आए, तो स्पेशली यूथ, स्पेशली गर्ल्स, वो स्पोर्ट्स में क्या करे कि अपना स्पोर्ट्स में अपना कदम रखे और आगे लाएं स्पोर्ट्स को। इट्स माई एम लाइक लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आए एंड ब्रेक द बैरियर्स जस्ट लाइक आई डिड। कहाँ तक जाना चाहती है साइकिलिंग में? इंटरनेशनल लेवल। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये बहुत ही आम कोट है। तो ये बस बोलने में नहीं आता है, हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा, जब आप लोग हार्ड वर्क करेंगे ना तभी यू विल रियलाइज़ कि क्या मेहनत का फल हमेशा और मीठा ही होता है। इफ़ यू विल डू गुड इन योर ट्रेनिंग यू विल गेट द गुड रिजल्ट। यमुना की कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, ये श्रीनगर और पूरे कश्मीर की बेटियों के लिए एक मिसाल है। उन्हें कई अवार्ड्स और एजाज भी मिले हैं जो न सिर्फ उनकी मेहनत का इनाम है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए एक रोशनी की तरह हैं। इस इलाके की लड़कियां यमुना की कहानी में अपने ख्वाब पूरे करने की ताकत देखती हैं। उनकी कामयाबी ये दिखाती है कि अगर मौका और हौसला हो तो हमारी बेटियां हर मैदान में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकती हैं। बचपन से लगभग ये 4-5-6 साल की थी तब से मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। साइकिल चलाती है, बहुत अच्छा चलाती है। तो मुझे लगा था ये कुछ कर सकती हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर बहुत मेहनत की। अपने साथ इनको मैं निकालता था साइकिल, सुबह हम ये डल लेक में ये करते हैं। तो बहुत सपोर्ट किया मैंने इनको। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर ये गई है। जैसे 4 बार ये नेशनल खेल चुकी हैं, 4 बार मैं इनके साथ ही था। पूरा सपोर्ट करता हूँ मैं इनको साइकिल के लिए। तो कब लगा आपको कि इसमें ये टैलेंट है साइकिल चलाने? लगभग तब ये चीज़ 7-8 साल की थी तब, जब मुझे लगा कि ये साइकिल बहुत अच्छा चलाती है। तो तभी से मैंने इसको स्टार्ट किया कि मैं ये कुछ करेगी इंशाल्लाह। आज यमुना परवेज का ख्वाब और भी बड़ा है। अब उनकी नजरें इंटरनेशनल सर्किट पर हैं, जहां वो मुल्क का परचम लहराना चाहती हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। सख्त ट्रेनिंग, सही डाइट और फोकस्ड मेंटल प्रैक्टिस, उनकी यही लगन कश्मीर की सड़कों से निकलकर उन्हें वर्ल्ड स्टेज तक ले जा सकती है। यमुना न सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, बल्कि उम्मीद और इंस्पिरेशन की अलामत हैं
और उनकी कहानी हर उस नौजवान को ये पैगाम देती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि कामयाबी इंतजार कर रही होती है। जम्मू कश्मीर के भद्रवा जिले की वादियों में एक नए इनकलाब की बुनियाद रखी जा चुकी है और इस इनकलाब का चेहरा है 36 साला नौजवान काश्तकार तौकीर बागबान, जिन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स HDAP मंसूबे के तहत 21 लाख रुपए का हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है, वो भी 95% सब्सिडी के साथ। जहां पहले सर्द और सख्त मौसम के बाइस आधा साल जमीन खाली पड़ी रहती थी, अब वहां हाई वैल्यू सब्जियां साल भर उगाई जा रही हैं। मैंने ये जो हाईटेक पॉली हाउस यहाँ पे बनाया है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला है। ये जो HATP की स्कीम थी, मैंने ऑनलाइन इसको चेक किया था, तो ऑनलाइन ही मैंने इसको अप्लाई किया और मेरा ये सैंक्शन हो गया, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें 95% सब्सिडी दी, सिर्फ 5% पैसा मैंने इसमें अपने लगाया। तो अभी इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि यहाँ 2 महीने का या 3 महीने का सीज़न होता था, 6 महीने का ही सीज़न होता, जिसमें हम एक बार ही सब्जियाँ या कुछ भी फसलें लगा सकते थे। इसमें एक प्लस पॉइंट हो गया, हम 12 महीने इसमें फसलें लगा रहे हैं, जिससे हमारी इनकम डबल बल्कि ट्रिपल हो गई, क्योंकि 12 महीने हमारा इसमें फसलें आ रही हैं। तौकीर बागबान ने अकेले अपने लिए नहीं बल्कि माशरे के लिए भी एक नई राह तैयार की है। उनके पॉली हाउस प्रोजेक्ट में दर्जनों खवातीन को रोजगार मिला है। इनकी बहन रहीला कौसर भी इस यूनिट का हिस्सा हैं और जदीद खेती के इस मिशन में बराबरी से ताउन दे रही हैं। ये सिर्फ एक खेती का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक तब्दीली की लहर है। ये पहल खुद कफील मुल्क और बाइख्तियार खवातीन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी है। लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये इनको सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे हम बहुत सी सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे कि रेड कलर का शिमला मिर्च है, येलो कलर का है, ग्रीन तो होता ही है, और वो बंद गोभी जो होता है वो बैंगनी कलर का हम लगाते हैं यहाँ पे, और इस यहाँ पे जल्दी ग्रो हो जाता है पॉली हाउस में, तो क्योंकि 12 महीने इसमें सब्जियाँ बनती हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ है ये, तो इसकी वजह से औरतों को तो बहुत फ़ायदा होता है। इसकी वजह से बहुत सी लेडीज़ जो हमारे साथ काम करती हैं, तो उनका भी रोज़गार चलता है, तो हमारा भी चलता है। तौकीर के पॉली हाउस में हाइब्रिड और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही हैं नई नस्ल की सब्जियां, जैसे कि शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पालक, खीरा, बैंगनी बंद गोभी और दीगर मौसमी प्रोडक्ट शामिल हैं। यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन होता है, यानी दर्जाए हरारत, नमी और कीड़ों पर काबू सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होता है। आज ये पॉली हाउस पूरे इलाके के लिए एक ट्रेनिंग मॉडल बन चुका है, जहाँ काश्तकार आकर सीखते हैं कि किस तरह रिवायती खेती को टेक्निक से जोड़कर ज्यादा आमदनी की जा सकती है। तौकीर अहमद साहब हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, इन्होंने मेडिसिनल पे भी अच्छा काम कर रखा है, इनको हमने ये दिया है। और इन्होंने जो मैंने इनसे पूछा है कि इन्होंने इस साल में बेल पेपर भी लगाई है, देन रेड कैपेज भी लगाई है, देन कलर्ड कॉलीफ्लावर भी लगाई है। अब मैं देख रहा हूँ टोमेटो भी बड़ा अच्छा इन्होंने लगा रखा है, और इन्होंने रोज़मेरी भी इसमें लगा रखी है। तो मैं समझता हूँ ये छोटे एक कनाल के एरिया से जो नेट इनकम इनको काफ़ी अच्छी होगी, और जो कि ओपन से बेटर होगी। सेकेंडली, इनका जो फ़ायदा इन पॉली हाउस का है, जब यहाँ से सीडलिंग तैयार करेंगे, सीडलिंग तैयार करके बाहर खुद भी लगाएंगे और अपने फलों किसानों को भी बांटेंगे। तौकीर बागबान की कामयाबी के पीछे हुकूमत और ज़राअत के महकमे का भरपूर इश्तिराक भी है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू बताते हैं कि HADP मंसूबे के जरिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद भी दी जा रही है, ताकि दूर दराज के काश्तकार भी नए जमाने की खेती से जुड़ सकें। तौकीर बागबान ने इस पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है,
आने वाले वक्त में भद्रवाह के हर कोने में ऐसे पॉली हाउस प्रोजेक्ट जरूर होंगे। वो मानते हैं कि वजीर आजम का ख्वाब डबल इनकम और खुद कफील काश्तकार अब कश्मीर के खेतों में हकीकत की शक्ल ले रहा है।